अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद हयात रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 10वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड वगैरह किस तरह हम चेंज कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इन तमाम टूल्स की वीडियोस बना के अपलोड कर दी है अपने चैनल के ऊपर, और मैं मजीद भी वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक ज़रूर किया करें, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्पीड में इजाफा हो। ओके, तो दोस्तों, हम किसी भी तस्वीर को ओपन करते हैं जिसका हम बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं। हम कोई अच्छा सा वॉलपेपर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वॉलपेपर या फिर ये। ओके दोस्तों, हमने ये तस्वीर ले ली। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना। ठीक है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेना है जिस पे हम चाहते हैं चेंज करना। ठीक है, एक तो हमने तस्वीर ले ली, एक अच्छे से बैकग्राउंड भी हम ले लेते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बैकग्राउंड ले सकते हैं। ओके, अब मैंने दोस्तों ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया है। ठीक है, और एक जो है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये ओरिजिनल तस्वीर है और ये बैकग्राउंड। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये तस्वीर इस पे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो ये मूव टूल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और मूव टूल की मदद से इसको उठा के इस तस्वीर को यहाँ पे ले आना है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे तस्वीर आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद मुझे एडिट के ऑप्शन में जाना है, और एडिट के ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, वैसे दोस्तों, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम काफ़ी सारी कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, मैं आपको ये एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। कंट्रोल अल्टर Z, इसको मैं दोबारा बड़ा करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z और ठीक है इंटर। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है मार्की टूल। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं पॉलीगॉन लेसर टूल ले लूँगा। ठीक है, ये टूल मुझे पसंद है, इस वजह से मैं इस टूल को इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे टूल्स इसमें फोटोशॉप में मौजूद है जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस की मदद से इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, और जूम करने के बाद मैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप मज़ीद जूम करना चाहें तो मज़ीद जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी जो है कटिंग शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, कटिंग आप जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, डे बाय डे। तो इस सॉफ्टवेयर की लाजमी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, ताकि अच्छी से अच्छी आप लोगों की कमांड्स बन जाएं और आप आराम से इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब हम अब ये देखें, मैंने ज़्यादा ले ली थी तो मेरी ये कटिंग ख़राब हो चुकी है। मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल D, सिलेक्शन दोबारा हट जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ कटिंग करना। ठीक है, ये हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कटिंग के दौरान ये इशू आता है तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंट्रोल D के बाद इस कमांड को दोबारा अप्लाई करना शुरू करना है। और राइट क्लिक किया आपने, उसके बाद आप फेदर में गए और आपने ओके कर दिया। 2 फेदर है यहाँ पे। ठीक है, और ओके। ठीक है, फेदर से क्या होता है, हमारी कटिंग में खूबसूरती आ जाती है। ठीक है, मैं चाहूँ तो ये काम जल्दी भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे देखेंगे, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, कटिंग के दौरान। ठीक है, शायद मैंने ज़्यादा जूम वगैरह किया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास देखेंगे यहाँ पे एक और कमांड है। ठीक है, इसकी वीडियोस में नेक्स्ट टाइम बना दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ये रेजर कमांड की मदद से इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखिए रेजर टूल मैंने यहाँ से लिया। ठीक है,
और यहाँ से मैंने ब्रश के साइज को बड़ा कर दिया, ठीक है। और ये देखें रेजर टूल की मदद से हम फौरी बैकग्राउंड हटा सकते हैं। ये देखें पीछे का जो इस तस्वीर का वो हम कर सकते हैं साफ, ठीक है। देखना अब मैं राइट क्लिक करके इसके साइज को कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं बिल्कुल इसको करीब से इसकी कटिंग वगैरह देखें, मैं बिल्कुल करीब से भी कर सकता हूँ काम। ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अगर कटिंग आपसे नहीं हो, ठीक है, तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें फोटोशॉप में कमांड्स काफ़ी सारी हैं कटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको ये शॉर्टकट की बताई है, ठीक है। रेजर कमांड से आप करें, ठीक है। लेकिन वो जो मैं अभी इससे पहले वाला टूल यूज़ कर रहा था वो ज़्यादा अच्छा टूल है, ठीक है। उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उस टूल से भी। अब थोड़ा सा और करीब करके अगर हम चाहें इसको, ताकि ये वाइटनेस नहीं आए, तो और करीब करके भी हम इस पर जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लगे कि ज़्यादा कोई हिस्सा कट रहा है, ठीक है, तो आप कंट्रोल Z की मदद से वापसी बैक पे आ जाएंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करके ब्रश को छोटा करना है, अगर ब्रश को छोटा ही किया। और अगर कोई ऐसा कॉर्नर है, ठीक है, जहाँ पे आपको साफ करना है, ठीक है, तो आप इस कमांड की मदद से कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, मैंने ब्रश के साइज को छोटा किया हुआ है, ठीक है। और ये देखें ये मेरे हाथ में दोस्तों रेजर कमांड, ठीक है। आप दोबारा इसके साइज को बड़ा करें और ये जितना भी आपके आसपास का जो डेटा था मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक है। अब आप क्या करें, जितना भी इस तरफ का डेटा है इसको सबसे पहले तो आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज़्यादा है, तो मैं इसको मज़ीद कम करता हूँ, ठीक है। देखिए ठीक है दोस्तों, अब मैं इस तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। इस तरफ से साफ नहीं हुआ है तो मैं इसको भी साफ कर देता हूँ। ओके, तो ये देखें आप तक हमें कितनी अच्छी कमांड हमने यूज करी है। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि कोई कटिंग वगैरह हो रही है ज़्यादा, ठीक है, यानी जैसे मुझे लग रहा था अभी बाल ज़्यादा कटिंग हो रही है, ठीक है, तो मैं वापसी कंट्रोल Z की मदद से पीछे आ गया था, ठीक है। एक स्टेप पीछे के लिए मैंने कंट्रोल Z किया और आ गया, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने पूरी मेरी तस्वीर जो है क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल T की मदद से इसके साइज को मज़ीद यहाँ से बड़ा करूँगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको अपनी ओरिजिनल तस्वीर दिखाऊं। दोस्तों ये ओरिजिनल थी, ठीक है, और हमने इस पर इस तरह काम कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल कमांड थी और हमने यहाँ पे जो रेजर टूल है इसकी मदद से इसको कटिंग करी है, ठीक है दोस्तों। मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।